आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर जो सर्वे हो रहा है उसके ऊपर जो लड़ाई चल रही है उसकी बात करते हैं। अब एक और नेता ने विवादित बयान दिया है, मदरसा सर्वे को साजिश करार दिया है। वहीं सर्वे पर मौलाना वर्सेस मौलाना की लड़ाई भी शुरू हो गई है। आखिर क्यों हो रहा है इस पर राजनीतिकरण? क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये सर्वे शुरू करा था तभी से लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ भी इससे अपनी राजनीति साधना चाहते हैं। अब इसका विरोध करने वाले भी अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसा बना सियासत का ठिकाना, सर्वे पर मौलाना वर्सेस मौलाना। उनकी नियत मुसलमानों को खौफजदा करना। सर्वे करना उनका हक है। सर्वे से आफत या प्योर सियासत, क्यों कर रहे इस सर्वे की मुखालफत? बड़ी ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। जहाँ भी मदरसा बना हुआ है जी, तो वहाँ तोड़ने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट उनकी हिफाजत करवाए, उनको चलवाए। सरकार ने साफ कर दिया अपना प्लान। खौफ क्यों फैला रहे हो भाईजान? उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे जारी है। सरकार ने सर्वे को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार का साफ साफ कहना है कि इससे मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं। सर्वे के जरिए मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाने का प्लान है, लेकिन चंद नेता धर्म के नाम पर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मदरसा सर्वे पर सवाल खड़ा कर दिया है। मदरसों को सर्वे को लेकर सरकार की नीयत क्या है, क्या मंशा क्या है? इसमें उनकी नियत मुसलमानों को खौफजदा करना, हरेसमेंट फैलाना। अब हमें मुसलमानों की तालीम भी पसंद नहीं। मेरी तालीम तो सारे मुल्क के हर बिरादरी, कोई किसी कौम बिरादरी किसी मजहब का हो, तालीम सबके लिए होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब ही मुल्क आगे बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के हिसाब से मुसलमानों को डराया जा रहा है, लेकिन मदरसों को लेकर सरकार का जो प्लान है उससे डर की कोई बात नहीं दिखती। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि बर्क अपने बयानों से समाज में डर पैदा कर रहे हैं? एक तरफ बर्क का बयान है तो वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का, जिन्होंने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। लेकिन इधर भी मौलाना वर्सेस मौलाना की लड़ाई हो गई है। यूपी के कई मौलाना अब मदनी के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं, उनका किरदार सही रहा है। किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, मदनी जी हमारे कमांडर हैं, हमारे उलमाए इकराम हैं। उन्होंने कहा उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, लिहाजा मदरसे की जो बात है, जो योगी सरकार कर रही है सर्वे, वो कहाँ का सर्वे करना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान के अंदर क्या ऐसी उठक पटक हो गई? मदरसों से क्या आपत्ति है, उसका तो जवाब दें। मदरसों के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है, बच्चों को दर्स दी जाती है, तो इसमें सर्वे का कोई सवाल नहीं उठता। इसका हम खंडन करते हैं, बिल्कुल पुरजोर खंडन करते हैं। ये तो साफ है कि यूपी में मदरसों के सर्वे पर खुद मुस्लिम समुदाय दो फाड़ में है, लेकिन समर्थन और विरोध के बीच ये भी जानना जरूरी है कि आखिर सर्वे हो किस चीज का रहा है और किस आधार पर हो रहा है। यूपी में सभी गैर सरकारी मदरसों की जांच की जा रही है। इसमें देखा जा रहा है कि क्या मदरसों से जुड़े आर्थिक दस्तावेज ठीक है, मदरसों के लिए फंडिंग कहां से होती है, कहीं किसी गलत तरीके से तो पैसा नहीं आ रहा, दुश्मन देश या विदेशी फंडिंग तो नहीं मिल रही, क्या फंडिंग का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है, यानी कानून के तहत ही सर्वे प्रक्रिया हो रही है। लेकिन ओवैसी को इस सर्वे में मिनी एनआरसी नजर आने लगा है। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं, उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये
हैदराबाद वाले भाईजान को यूपी के मदरसों के सर्वे में कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि कहीं ओवैसी के लिए मदरसा सर्वे महज राजनीति करने का एक मौका भर तो नहीं, क्योंकि सरकार मदरसों को मान्यता देने की नीयत से सर्वे कर रही है। शर्त पूरी करने वाले मदरसों को मान्यता दी जाएगी, सभी मदरसों का सरकारी रिकॉर्ड बनेगा। शर्तें पूरी नहीं करने वाले मदरसों को बंद किया जाएगा और गड़बड़ी मिली तो कानून के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। यानी ये तो साफ है कि जो मदरसे सही तरीके से चल रहे हैं उन्हें सर्वे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस डर उन सियासी दलों को है जिनकी राजनीति ही मुसलमानों को डराने पर जिंदा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सर्वे पर सियासी कुतर्क क्यों किए जा रहे हैं? क्या डर दिखाकर राजनीति की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त बहस हुई। अखिलेश यादव ने कस्टोडियल डेथ और अस्पतालों की दुर्व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष को प्रदेश को गुमराह ना करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर असहमति जताते हुए सपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया। समाज के हरेक तबके को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रतिपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनको सदन में सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था, समाजवादी और सच नदी के दो कोने होते हैं, ये कभी एक साथ नहीं चलते हैं। और मुझे लगता है उनको इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ भी विकृति थी ये तो विरासत से जो हमें प्राप्त हुई थी, उसी विकृति को हम सुधार रहे हैं। उसी विकृति को ठीक करते हुए उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है।